ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम। जेहि लखि लखनहु ते अधिक, मिले मुदित मुनि राव। सो सीतापति भजन को, प्रगट प्रताप प्रभाव। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम। जिस निषाद को देखकर मुनिराज वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी से भी अधिक उससे आनंदित होकर मिले, यह सब सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है। आरत लोग राम सबु जाना, करुणा कर सुजान भगवाना। जो जहि भाए रहा अभिलाषी, तेहि तेहि के तसी तसी रुख राखी। दया की खान सुजान भगवान श्री राम जी ने सब लोगों को दुखी मिलने के लिए व्याकुल जाना। तब जो जिस भाव से मिलने का अभिलाषी था उस प्रकार का रुख रखते हुए उसकी रुचि के अनुसार सानुज मिलि पल महु सब काहू, किन्ह दूरि दुख दारुन दाहू। यह बड़ी बात राम कह नाही, जिमि घट कोटि एक रवि छाही। उन्होंने लक्ष्मण जी सहित पल भर में सब किसी से मिलकर उनके दुख और कठिन संताप की दूर कर दिया। श्री रामचंद्र जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे करोड़ों घोड़ों में एक ही सूर्य की पृथक पृथक छाया प्रतिबिंब एक साथ ही दिखती है। मिल के वटहि उमगी अनुरागा, पुरजन सकल सराहि भागा। देखी राम दुखित महतारी, जनु सुबेली अवली हिम मारी। समस्त पुरवासी प्रेम में उमंग कर केवट से मिलकर उसके भाग्य की सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को दुखी देखा, मानो सुंदर लताओं की पत्तियों पाला मार गया हो। प्रथम राम भेटी कैकेयी, सरल सुभाय भगति मति भेई। पग पर किन्न प्रबोधु बहोरी, काल कर्म विधि सिर धरि थोरी। सबसे पहले राम जी कैकेयी से मिले और अपने सरल स्वभाव तथा भक्ति से उसकी बुद्धि को तर कर दिया। फिर चरणों में गिरकर काल कर्म और विधाता के सिर दोष मढ़कर श्री राम जी ने उनको सांत्वना दी। भेंटी रघुबर मातु सब, कर प्रबोधु परितोषु। अम्ब ईस आधीन जगु, काहु न देय दोषु। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भार। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखार। जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, रघुपति राघव राजा राम। जय श्री राम। फिर रघुनाथ जी सब माताओं से मिले। उन्होंने सबको समझा बुझाकर संतोष कराया कि हे माता, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। गुरुतीय पद बंदे दुई भाई, सहित विप्रतिय जे संग आई। गंग गौरी शम सब मन सन्मानी, देहि असीस मुदित मृदुबानी। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियों सहित जो भरत जी के साथ आई थीं, गुरु जी की पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना की और उन सब का गंगा जी तथा गौरी जी के समान सम्मान किया। वे सब आनंदित होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद देने लगे।
गहि पद लगे सुमित्रा अंका, जनु भेटी संपत्ति अतिरंका। पुनि जननी चरणनी दो भ्राता, परे प्रेम व्याकुल सब गाता। तब दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी की गोद में जा चिपटे, मानो किसी अत्यंत दरिद्र को संपत्ति से भेंट हो गई हो। फिर दोनों भाई माता कौशल्या जी के चरणों में गिर पड़े। प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल हैं। अति अनुराग अम्ब उर लाए, नयन स्नेह सलील अनवाए। तेहि अवसर कर हरस विषादु, किमि कवि कहे मूक जिमि स्वादु। बड़े ही स्नेह से माता ने उन्हें हृदय से लगा लिया और नेत्रों से बड़े हुए प्रेमाश्रुओं के जल से उन्हें नहला दिया। उस समय के हर्ष और विषाद को कवि कैसे कहे, जैसे गूंगा स्वाद को कैसे बतावे। मिली जननी सानुज रघुराऊ, गुरशन कहू कि था धारिय पाऊ। पुरजन पाई मुनिस नियोगु, जल थल तकी तकी उतरे उलोगु। श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या से मिलकर गुरु से कहा कि आश्रम पर पधारिए। तदंतर मुनीश्वर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और थल का सुविधा देख देख कर उतर गए। महिषुर मंत्री मातु गुरु, गने लोग लिए साथ। पावन आश्रम गवन किए, भरत लखन रघुनाथ। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम बोलो, जय श्री राम। जय श्री राम, सीताराम। ब्राह्मण, मंत्री, माताएं और गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ लिए हुए भरत जी, लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चले। सिय आई मुनि बर पग लागी, उचित आशीष लही मन मागी। गुरु पत्नी मुनि तिन्नन समेता, मिली पेमु कही जाय न जेता। सीता जी आकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरणों लगी और उन्होंने मन मांगी उचित आशीष पाई। फिर मुनियों की स्त्रियों सहित गुरु पत्नी अरुंधति जी से मिली। उनका जितना प्रेम था वह कहा नहीं जाता। बंदी बंदी पगसिय सबहि के, आशीर बचन लहे प्रिय जी के। सासु सकल जब सिंह निहारी, मुदे नयन सहमी सुकुमारी। सीता जी ने सभी के चरणों की अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को प्रिय अनुकूल लगने वाले आशीर्वाद पाए। जब सुकुमारी सीता जी ने सब साधुओं को देखा तब उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली। परिबधिक बस मनहु मराली, काह किन्न कर तार कुचाली। तिनसिय निरखि निपट दुख पावा, सो सब सहिय जो दयु सहावा। सासुओं की बुरी दशा देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजहंसनियां बधिक के वश में पड़ गई हों। मन में सोचने लगी कि कुचाली विधाता ने क्या कर डाला। उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख पाया। सोचा जो कुछ दैव सहावे वह सब न सहना ही पड़ता है। जनक सुता तब उर धरि धीरा, नील नलीन लोयन भरि नीरा। मिली सकल सासुन सिय जाई, ते अवसर करुणा महि छाई। तब जानकी जी हृदय में धीरज धरकर नील कमल के समान नेत्रों में जल भरकर
सब सासुओं से जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुण रस छा गई। लागी लागी पग सब निसिय, भेटति अति अनुराग। हृदय सी सही प्रेम बस, रहियहु भारी सुहाग। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखार। जय श्री राम बोलो जय श्री राम, रघुपति राघव राजा राम। जय श्री राम। सीता जी सबके पैरों लग लग कर अत्यंत प्रेम से मिल रही हैं और सब सासुएं स्नेहवश हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सुहाग से भरी रहो, अर्थात सदा सौभाग्यवती रहो। बिकल स्नेह सिय सब रानी, बैठन सबहि कहु गुरु ज्ञानी। कही जग गति माइक मुनि नाथा, कहे कछुक परमारथ गाथा। सीता जी और सब रानियां स्नेह के मारे व्याकुल हैं। तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनि नाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को माइक कहकर, अर्थात जगत माया का है, इसमें कुछ भी नित्य नहीं है, ऐसा कहकर कुछ परामर्थ की कथाएं बातें कही। निपुकर सुरपुर गवन सुनावा, सुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा। मरण हेतु निज नेहु बिचारी, भेयति विकल धीर धुरधारी। तदंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्ग गमन की बात सुनाई, जिसे सुनकर रघुनाथ जी ने दुसह दुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह को, उनके मरने का कारण विचार कर धीर धुरंधर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। कुलिस कठोर सुनत कटुबानी, बिलपत लखन सीय सब रानी। शोक बिकल अति सकल समाजु, मानहु राजु अकाजु आजु। ब्रज के समान वज्र के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगीं। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे हों। मुनिबर बहुरी राम समुझाए, सहित समाज सुसरित नहाए। व्रतु निरंबु तेहि दिन प्रभु किन्हा, मुनिहु कहे जलु काहू न लिन्हा। फिर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी को समझाया। तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी जी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। भोरु भय रघुनंदन ही जो, मुनि आय सुदिन। श्रद्धा भक्ति समेत प्रभु, सो सब सादर दीन दयाल बिरदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम बोलो जय श्री राम। जय जय श्री राम। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो जो आज्ञा दी, वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किया। करि पितु क्रिया वेद जसि बरनी, भे पुनीत पातक तम तरनी। जासु नाम पावक अघतूला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला। वेदों में जैसा कहा गया है, उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके
पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए, जिनका नाम पाप रूपी रुई के तुरंत जला डालने के लिए अग्नि है और जिनका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है। शुद्ध सो भयउ साधु सम्मत अस, तीरथ आवाहन सुर सरिजस। शुद्ध भय दुई बासर बीते, बोले गुरुशन राम पीरीते। वे नित्य शुद्ध बुद्ध भगवान श्री राम जी शुद्ध हुए साधुओं की ऐसी संपत्ति है कि उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसा तीर्थों के आवाहन से गंगा जी शुद्ध होती हैं। गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध हैं, उनमें जिन तीर्थों का आवाहन किया जाता है उल्टे वे ही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाती हैं। इसी प्रकार सच्चिदानंद रूप श्री राम तो नित्य शुद्ध हैं, उनके ससंग से कर्म ही शुद्ध हो गए। जब शुद्ध हुए 2 दिन बीत गए, तब श्री रामचंद्र जी प्रीति के साथ गुरु जी से बोले, नाथ लोग सब निपट दुखारी, कंद मूल फल अम्बु आहारी। सानुज भरतु सचिव सब माता, देखि मोहि पल जिम जुग जाता। हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं, कंद मूल फल और जल का ही आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। सब समेत पुरधारी पाऊ, आपु यहाँ अमरावती राऊ। बहुत कहूँ सब कियों ढिठाई, उचित होई तस करिय गोसाई। अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी को पधारिए, लौट जाइए। आप यहाँ हैं और राजा अमरावती स्वर्ग में हैं, अयोध्या सुनी है। मैंने बहुत कह डाला, यह सब बड़ी ढिठाई की है। हे गोसाई, जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। धर्म से तु करुणायतन, कस न कहूँ अस राम। लोग दुखित दिन दुई दरस, देख लहूँ विश्राम। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम, जय श्री राम, रघुपति राघव राजा राम। जय श्री राम। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो, तुम भला ऐसा क्यों न कहो। लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर लें। राम बचन सुनि सभय समाजू, जनु जल निधि महु बिकल जहाजू। सुनि गुरु गिरा सुमंगल मूला, भयउ मनऊ मारुत अनुकूला। श्री राम जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी की श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई। पावन पैतिहूं काल नहाही, जो बिलो की अग ओघ नसाही। मंगल मूर्ति लोचन भरी भरी, निरखई हरसि दंडवत करी करी। सब लोग पवित्र पयस्विनी नदी में अथवा पयस्विनी नदी के पवित्र जल में तीनों समय सवेरे, दोपहर और सायंकाल स्नान करते हैं, जिसके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं और मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम करके उन्हें नेत्र भर भर कर देखते हैं।
राम सैल बन देख न जाहि, जहाँ सुख सकल सकल दुख नाही। झरना झरहि सुधा सम बारी, त्रिविध ताप हर त्रिविध बयारी। सब श्री रामचंद्र जी के पर्वत कामदगिरी और वन को देखने जाते हैं, जहाँ सभी सुख है और सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान जल झरते हैं और 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंध हवा तीनों प्रकार के आध्यात्मिक अधिभौतिक अधिदैविक तापों को हर लेती है। बिटप बेल तृण अगणित जाति, फल प्रसून पल्लव बहुभांति। सुंदर शिला सुखद तरु छाही, जाई बरन बन छवि के ही पाही। असंख्य जाति के वृक्ष लताएं और तृण हैं तथा बहुत तरह के फल फूल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं, वृक्षों की छाया सुख देने वाली है। वन की शोभा किसी से वर्णन की जा सकती है। सरनि सरोरुह जल बिहग, कुजत गुंजत भृंग। बैर बिगत बिर बिहरत विपिन, मृग विहंग बहुरंग। दीन दयाल बिरदु संभार, हरऊ नाथ मम संकट भारी। देवी पूज पद कमल तुम्हार, सुर नर मुनि सब हों सुखार। जय सिया राम बोलो जय सिया राम, रघुपति राघव राजा राम। जय श्री राम। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी कूज रहे हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं और बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में वैर रहित होकर विहार कर रहे हैं। पोल की रात भिल्ल बनबासी, मधु सुचि सुंदर स्वादु सुधासी। भरी भरी परन पूटी रचिरूरी, कंद मूल फल अंकुर जूरी। कोल किरात और भील आदि वन के रहने वाले लोग पवित्र सुंदर एवं अमृत के समान स्वादिष्ट मधु शहद को सुंदर दोने बनाकर और उनमें भर भर कर तथा कंद मूल फल और अंकुर आदि की जुड़ियों आंटियों को सबहि देहि करि विनय प्रणामा। कही कही स्वाद भेद गुण नामा। देहि लोग बहुमूल न लेहि, फेरत राम दुहाई देहि। सबको विनय और प्रणाम करके उन चीजों के अलग अलग स्वाद देखो कोई आए क्या? अरे तो आ जाएंगे, आवाज देंगे ना। 2 मिनट के लिए रुक के देख लो। जाओ जाओ जल्दी आ गए। करूं? हाँ, गैस सिलेंडर आ गया था ना बीच में। शुरू कर रहा हूं। कहीं स्नेह मगन मृदु बानी, मानत साधु प्रेम पहचानी। तुम सुकृत हम नीच निषादा, पावा दर्शन राम प्रसादा। प्रेम में मग्न हुए वे कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचानकर उसका सम्मान करते हैं, अर्थात आप साधु हैं, आप हमारे प्रेम को देखिए। दाम देकर या वस्तुएं लौटाकर हमारे, ये नहीं है यार। ओल की रात भिल्ल बनबासी, मधु सुंदर स्वाद सुधासी। सबहि देहि करि विनय प्रणामा, कही कही स्वाद भेद गुण नामा। देहि लोग बहुमोल न लेहि,
फेरत राम दुहाई देही। सबको विनय और प्रणाम करके उन चीजों के अलग अलग स्वाद, भेद, प्रकार, गुण और नाम बता बता कर देते हैं। लोग उनका बहुत दाम देते हैं, पर वे नहीं लेते और लौटा देने में श्री राम जी की दुहाई देते हैं। कहीं स्नेह मगन मृदु बानी, मानत साधु प्रेम पहचानी। तुम सुकृति हम नीच निषादा, पावा दर्शन राम प्रसादा। प्रेम में मग्न हुए वे कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उसका सम्मान करते हैं, अर्थात आप साधु हैं, आप हमारे प्रेम को देखिए। दाम देकर या वस्तुएं लौटाकर हमारे प्रेम का तिरस्कार न कीजिए। आप तो पुण्यात्मा हैं, हम नीच निषाद हैं। श्री राम जी की कृपा से ही हमने आप लोगों के दर्शन पाए हैं। हम ही अगम अति दरसुस तुम्हारा, जस मरुधरनि देव धुनि धारा। राम कृपाल निषाद निवाजा, परिजन प्रजौ चाहिए जस राजा। हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। वह जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ है। देखिए कृपालु श्री रामचंद्र जी ने निषाद पर कैसी कृपा की है। जैसे राजा हैं वैसा ही उनके परिवार और प्रजा को भी होना चाहिए। इह जिय जानि संकोच तजी, करिय छोहु लखिनेहु। हम ही कृतार्थ करन लगी, फल तृण अंकुर लेहु। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। जय श्री राम बोलो, जय श्री राम। जय जय श्री राम। हृदय में ऐसा जानकर, संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए ही फल, तृण और अंकुर लीजिए। तुम प्रिय पाहुने बन पगुधारे, सेवा जो गुण भाग हमारे। देव का हम तुम ही गोसाई, ईंधन पात की रात मिताई। आप प्रिय पाहुने वन में पधारे हैं, आपकी सेवा करने के योग्य हमारे भाग्य नहीं है। हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे? भीलों की मित्रता तो बस ईंधन, लकड़ी और पत्तों ही तक है। यह हमारी अति बड़ी सेवकाई, लेहिन बासन बसन चौराई। हम जड़ जीव जीव गन घाती, कुटिल कुचाल कुमति कुजाती। हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले हैं, कुटिल कुचाली कुबुद्धि और कुजाती हैं। पाप करत निसिबासर जाही, नहीं पटका कटि नहीं पेट अघाही। सपने हूँ धर्म बुद्धि कस काऊ, यह रघुनंदन दरस प्रभाऊ। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी न तो हमारी कमर में कपड़ा है और न पेट ही भरते हैं। हम में स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी, यह सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। जब ते प्रभु पद पदुम निहारे, मिटे दुसह दुख दोष हमारे। बचन सुनत पुर जन अनुरागे, तिनके भाग सराहन लागे। जब से प्रभु के चरण कमल देखे तब से हमारे दुसह दुख और दोष मिट गए। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। लागे सराहन भाग सब अनुराग, बचन सुनवा वहीं।
बोलन मिलन सिय राम चरण सनेहु लखि सुख पावहि। नर नारी निदरहि नेहु निज सुनि कोल भिलन की गिरा। तुलसी कृपा रघुवंश मन की लोह लय लौका तीरा। जय श्री राम। सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा श्री सीताराम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। उन कोल भीलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं, उसे धिक्कार देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। कथा विसर्जन होते है सुनो वीर हनुमान। राम लखन श्री जानकी सदा करहु कल्याण। एक घड़ी आधी में पुनियाद। तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। सियापति रामचंद्र शंकर जीव मां। जय श्री सीताराम जी हरि। जय जय हनुमान। जय जय सिया राम। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। राजा राम जी की जय।